सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 जो कि आप लोग की 7.3 एक्सरसाइज के ऊपर होने वाला है। बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है जो कि आप लोग को यहाँ पर देखने मिलेगा। चैप्टर में हम लोग को आज सीखना, मतलब चैप्टर तो आप लोगों ने कंटिन्यू कर ही लिया है और चैप्टर का नाम लिमिट्स है जो कि बहुत ही ईजी है। आपको कुछ स्टैंडर्ड तरीके पता होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और उसी हिसाब से पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। जैसे कि पहला एक्सरसाइज तो अपन एक फॉर्मूले में उड़ा दिया था, सेकंड एक्सरसाइज को अपन ने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व किया था, थर्ड एक्सरसाइज को हम लोग करने वाले रैशनलाइजेशन से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सिंपल और हो सकता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग के प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस होने वाला है क्वेश्चन। अब रैशनलाइजेशन तो आप लोग को सभी को पता होगा, हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाता है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या 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 चीज़ें हमें देखनी है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन को हम लोग एक ही करके समझेंगे और पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक हमें यहाँ पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाके सिंपली आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और आपके डाउट सिंपली मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर फटाफट से क्वेश्चंस को दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को और कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में फेस करने पड़ेंगे वो भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो फटाफट जाके पिछले लेक्चर्स को देखना ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट बचा हुआ रह गया है वो कंप्लीट किया जा सके। सो बच्चों, ये रहा आप लोग का एक्सरसाइज नंबर 6.3 का पहला क्वेश्चन, सॉरी 6.3 7.3 का पहला क्वेश्चन। अब आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है जहां पे आप लोगों ने क्वेश्चन दिया तो हुआ और इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो देखना है। अगर आप लोग डायरेक्टली x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आप लोग का सिंपल सी बात है, ये चीज है ना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है। क्यों पता है? देखो यहाँ पर जैसे मैं 0 पुट करता हूं ना बच्चों, तो यहाँ पर नीचे आप लोग को देखने मिलेगा डिनोमिनेटर में 0। सो मैंने आप लोग क्या सीखा, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है और जो कि हमें नहीं चाहिए। सो कैसे स्टार्ट करना है तो आप लोगों ने मन में पुट करके रख लिया होगा। अब स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आप लोग को इस लिमिट का नाम रख देना L, तो इसका नाम रखता हूं मैं L और लिमिट x टेंस टू 0 लिख देता हूं। अब यहां पे लिखा हो रूट में 6 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6 अपॉन में x। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जब भी आप लोग को रूट दिखाई देता है ना, सो यू नीड टू रैशनलाइज। आप रैशनलाइज इसको करना है जहां पर भी रूट होगा। सो आप लोग फोकस कर सकते हैं, यहां पर मेरे रूट के दो टर्म्स हैं। तो देखो समझ लो, इसको पकड़ता हूं मैं a, इसको पकड़ता हूं b और बीच में लिखा हुआ माइनस, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सो वही टर्म लिखने का a और b लिखने का, माइनस का उल्टा कर देने का प्लस, तो इसे बुलाते हैं कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट से रैशनलाइज किया जाता है। तो यहां पर क्या करूंगा, सेम टर्म से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा। वो कैसे, नोटिस करना। सो यहां पर क्या मेरे पास रूट के अंदर 6 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहां पर क्या रूट के अंदर 6 है। सो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर बस साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा और सेम टर्म से जो चीज ऊपर मल्टीप्लाई की उसी को बैलेंस करने के लिए हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं उसे यहां पर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्जैक्टली सेम टर्म से। सो फिर आप लोग को ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब ये कर क्यों रहा है, तो आप लोग को सिंपल सी बात आप लोग को पता चला, इसको मैंने a माइनस बी पकड़ा था और ये जो आया बच्चों a प्लस बी आया। तो सिंपल सी बात है, जब फॉर्मूला फिट करना होगा तभी अपन रैशनलाइज करता है। सो ये स्टेप देखो क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इस वनडे को अपन यहाँ पर यूज करने वाला है। सो यूज करोगे तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, सो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज रूट के अंदर 6 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब ये हो गया a स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर के टर्म को कुछ भी नहीं करना, जो जैसा उसे वैसे रखना। तो नीचे मिलेगा x मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6। सो ये था आप लोग का सिंपल सा फंडा। अब देखो इतनी चीजें अगर आप लोग को समझ में आ रही तो अगला स्टेप भी आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नोटिस करना, देखो यहाँ पे रूट और स्क्वायर जो कि कैंसिल होगा, सो आप लोग को मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ मिल जाएगा आप लोग को 6 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ मिलेगा मुझे माइनस 6। अब सीन्स एक ही टर्म है तो आप लोग को कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको ब्रैकेट हटाने की लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर मल्टीपल टर्म्स होंगे, दो या दो से ज्यादा टर्म होंगे तो अपन ब्रैकेट डालता है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको वैसे ही रखो और इस ब्रैकेट को भी एज इट इज रखना है, 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6 को भी वैसे रख देना। अब देखो क्या होने वाला है, अगर मैं गौर कर पा रहा हूं तो ये प्लस 6 और माइनस 6 जो कि कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों में देखोगे तो आप लोग x कॉमन है। सो यहां पर मुझे मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 और इन दोनों में x को कॉमन निकालता हूं, सो बचेगा यहां पर 1 प्लस एक्स और नीचे मिल जाने वाला है x और रूट के अंदर मिलेगा 1 क्या है 6 प्लस एक्स स्क्वायर
और सेकेंड टर्म्स हम लोग को मिलेगा यहाँ पर √6। अब देखो करना क्या, सिंपल सी बात है, यहाँ से मैं x और x को कैंसिल कर सकता हूँ। बस आपको बस न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से एक x को निकालना था, बाकी एकदम शॉर्ट हो गया। अब क्या होगा मालूम है, ये आप लोग को यहाँ पर 0 को पुट कर देना। तो 0 को पुट करने के लिए पहले लिमिट को बांटना पड़ेगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 जाएगा सबसे पहले न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में हमारे पास है 1 + x, और उसी चीज को फॉलो करते अपन डिनोमिनेटर में जाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट के अंदर 6 + x + x² माइनस √6 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली अगर मैं 0 पुट करता हूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 + 0, और डिनोमिनेटर में आ जाऊं 6 + 0 + 0², और यहाँ पर तो कुछ पुट करने का जैसा है ही नहीं, सो वो वैसे ही रहेगा। तो जहां जहां x था वहां पे 0 पुट किया था, बाकी चीजें एकदम सॉर्टेडली हो जाएंगे। आप लोगों को पता है 1 + 0 जो कि 1 होता है, और 6 + 0 + 0² इज नथिंग बट 6, और यहाँ मिलेगा -6। सो फिर से गेम खत्म, हम लोग फिर से हार चुके हैं। तो हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि इस क्वेश्चन को अपन जितना भी सॉल्व कर लें, ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है। बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग को? अगर आप लोगों ने इस बात को समझा तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी आप लोग का सिंप्लीफाई होता हुआ आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने नोटिस किया, अपने पूरा रैशनलाइज कर दिया, चीजों को सॉर्ट कर दिया, और गड़बड़ कहां करी मालूम है? देखो यहाँ पर प्लस साइन था और यहाँ पे अपन ने माइनस लगा दिया। बस ये एरर आप लोग को नोटिस करना है, एग्जाम में आपके साथ यही हो सकता है। तो बस आप लोग ने नोट कर लिया, आप लोगों ने अपनी गलती पकड़ी, बस 6 + 6 कितना हो जाएगा? √6, 2√6। देखो हम लोग को पता था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए तो रैशनलाइज कर रहे हैं। तो मतलब अगर 0 आ रहा है मतलब अपन ने कहीं तो भी गड़बड़ किया है मित्रों। सो वो गड़बड़ को अपन रेक्टिफाई करके यहाँ पर सॉल्व करके अपने परफेक्टली आंसर ला दिया। सो आप लोग के साथ होगा एग्जाम में जरूर, तो इस चीज पे गौर करना और इसे इस एग्जाम में जरूर ध्यान देना और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरीके से ही करना है। अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 रूट्स के टर्म है और नीचे y² है, और आपको बोला लिमिट y टेंड्स टू 0, तो जैसे 0 पुट करता हूं 0² नथिंग बट 0। सो नीचे 0 मिल रहा है, मतलब गेम कुछ तो भी गड़बड़ है यहाँ पर। तो जो अगर गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को अपन यहाँ पर रेक्टिफाई करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले इसका नाम रखता हूं मैं l, और लिमिट लिखता हूं y टेंड्स टू 0। यहाँ पर मिलेगा रूट के अंदर 1 - y² माइनस रूट के अंदर 1 + y², अपॉन में नीचे मिलेगा y²। सब करना क्या मालूम है आपको? करना है रैशनलाइज। सो मैंने आप लोग को रैशनलाइज कैसे करना है वो सिखाया हुआ है। जो भी टर्म्स होंगे उनके कॉन्जुगेट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास है टर्म रूट के अंदर 1 - y², तो यहाँ लिखो रूट के अंदर 1 - y²। यहाँ पर क्या, रूट के अंदर 1 + y²। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बीच में जो कि साइन है माइनस है, सो उसे कॉन्जुगेट को करेंगे। अगर उसके कॉन्जुगेट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो माइनस का हो जाता है प्लस, और एग्जैक्टली सेम टर्म से नीचे भी मल्टीप्लाई करते रहे। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। अब देखो चीजें बड़ी आसान है कि अगर हम लोग ये क्यों अप्लाई करते हैं, तो ऊपर देखो a - b और a + b का फॉर्मूला फिट हो, इसलिए रैशनलाइज किया जाता है। सो लिमिट y टेंड्स टू 0 को कुछ नहीं किया जाएगा, वो एज इट इज रुकेगा। यहाँ पर हो जाएगा a² यानी 1 - रूट के अंदर 1 - y² का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट के अंदर 1 + y² का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में टर्म्स मिलेंगे y का स्क्वायर, रूट में 1 - y का स्क्वायर प्लस रूट में 1 + y का स्क्वायर। सो आप लोग को ऐसे टर्म्स मिलेंगे। क्लियर है? अब चीज़ों को सॉर्ट करते सिंप्लीफाई करते स्टेप्स लेते हैं। सो ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 मेरा एज इट इज। यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल, मिलेगा 1 - y²। देखो आप लोग को मैंने बताया था जब भी 2 टर्म होंगे ना तो एक ब्रैकेट डाल देने का, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा 1 + y²। अगर आप लोग ने ब्रैकेट हटा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं तो इसको भी चलो ब्रैकेट में रखते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे नेगले स्टेप में। अब देखो क्या होगा, जैसे मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो लिमिट y टेंड्स टू 0 मेरा वैसे ही रह जाएगा। यहाँ मिलेगा 1 - y², यहाँ मिलेगा -1 - y², और नीचे मिल जाएगा आपको y² इनटू ब्रैकेट में 1 - y² प्लस रूट में 1 + y²। अब देखो क्या होने वाला है, ये +1 ये -1 क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल, ये -y² क्या हो जाएगा, -2y²। सो लिमिट की वैल्यू मिलेगी -2y²। यहाँ पर आप लोग एक चीज देखना भूल गए, लिमिट y टेंड्स टू 0। सो यहाँ मिलेगा -2y², नीचे मिल रहा है अपने को y², ब्रैकेट में मिल रहा है हमें 1 - y² प्लस 1 + y²। अब आप लोग नोटिस कर सकते हैं ये y² कैंसिल, ऊपर मिलेगा मुझे -2, तो लिख दो -2 अपॉन में 1 - y²
प्लस रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब करना क्या मालूम है, लिमिट को बांट देना। सिंस ऊपर कोई भी y का टर्म नहीं है तो ऊपर लिमिट देके कुछ मतलब ही नहीं है, सो लिमिट को नीचे भेज देंगे डिनोमिनेटर में। सो लिमिट y टेंड्स टू 0 और ये ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम वे में लिख देना, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब 0 पुट करता हूँ तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर -2 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर। 1 माइनस 0 इज नथिंग बट 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 1 प्लस 0 इज नथिंग बट 1, तो 1 प्लस 1 नीचे मिलेगा 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 2, सो -2 अपॉन 2, 2 कैंसिल, तो लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी हमें -1। सो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, जिसे आप लोग बहुत ही सही तरीके से सिंपल तरीके से सॉल्व और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, उसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो ये आप लोग का एक और सिंपल सा प्यारा सा एकदम नन्हा सा क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं 2 डायरेक्टली पुट करता तो रूट 2 माइनस रूट 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 पुट करता तो 2 प्लस 2 4 होगा और 6 माइनस 2 जो कि 4 होगा, 4 माइनस 4 0, मतलब रूट 4 0 0 हो जाएगा। सो न्यूमेटर में भी 0, डिनोमिनेटर में भी 0, जिसे बोलते हैं अपन इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इस इनडिटरमिनेंट फॉर्म को गायब करने के लिए यहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन करना होगा। अब वो कैसे करेंगे? सो यहाँ पर देखो 2 रूट है, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है। सो अगर ऊपर भी रूट है तो ऊपर को रैशनलाइज करेंगे, नीचे रूट है तो नीचे वाले को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो एक एक स्टेप करके करेंगे आराम से, बड़े प्यार से। तो देखते हो यहाँ पर लिमिट का नाम रखते हो L, लिमिट x टेंड्स टू 2, और जो भी टर्म्स है रूट के अंदर 2 प्लस एक्स माइनस रूट के अंदर 6 माइनस एक्स अपॉन में रूट के अंदर x माइनस रूट 2। सो यहां तक आप लोग को बात समझ में आ गई? पक्का? अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग के पास न्यूमेटर भी है रूट के टर्म्स और डिनोमिनेटर में भी है, तो पहले न्यूमेटर को आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना आप लोग को सेम एग्जैक्टली यही टर्म, एग्जैक्ट सेम टर्म लिखना आप लोग को। क्लोन करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या कर देना मालूम है, आप रैशनलाइज कर रहे हो मतलब क्या करो, यहाँ पर बस साइन चेंज कर देना, और जो चीज़ आप लोग ऊपर मल्टीप्लाई करते हो एग्जैक्टली सेम चीज़ आप लोग नीचे भी मल्टीप्लाई करते हो, ये आपको पता है। सो ये अपन ने किया रैशनलाइज न्यूमेटर को। मैंने क्या बताया, अपने को न्यूमेटर को भी रैशनलाइज करना है, साथ ही साथ डिनोमिनेटर को भी। सो डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, यहाँ पर रूट के अंदर x माइनस रूट क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर x माइनस रूट 2 ये लिखा हुआ है। तो इसे क्लोन करता हूँ, यहाँ रखता हूँ और एग्जैक्टली सेम चीज़ को क्लोन करके नीचे रखता हूँ। लेकिन हम अपनों करना क्या होता है, देखो इस चीज़ को समझने की जरूरत है। यहाँ पर माइनस है, सो वी नीड टू हाई हियर प्लस, तो इस तरीके से आप लोग को करना है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप्स को आराम से देखना क्या होने वाला है। सो देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 को मैं वैसे ही रखता हूँ। अब नोटिस करना, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। सो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a की जगह पे रूट के अंदर 2 प्लस एक्स है और रूट के अंदर 6 माइनस एक्स जो मेरा b है इस केस में। इतना समझ में आ गया? अब इसको देखो, इसको पकड़ता हूँ a माइनस बी और ये मेरा a प्लस बी है। सो दिस विल बिकम अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट के अंदर x का स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर। सो आपने देखा इसको रैशनलाइज किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो यहाँ पर क्या क्या बच गया। सो यहाँ पर नीचे बचा हुआ है रूट के अंदर 2 प्लस एक्स प्लस रूट के अंदर 6 प्लस एक्स 6 माइनस एक्स, और ऊपर बचा हुआ यहाँ पर रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर 2, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देता रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर 2। बस इतना कर लिया। अब स्क्वायर कर दो, आप लोग को कुछ सिंपल स्टेप्स दिखाई देंगे और इसे सिंप्लीफाई करते हुए आप लोग आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ करके मैं स्क्वायर रूट और रूट को गैप, मतलब स्क्वायर और रूट को गैप करता हूँ, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा प्लस एक्स, और यहाँ पे गैप करूँगा देखो 2 टर्म्स है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और जैसे ब्रैकेट ओपन करते दो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -6 और ये -x है ना, वो हो जाएगा हमारा +x। तो ये स्टेप पे ध्यान देना। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x और ये मेरा हो जाएगा -2। इन्हें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी इसे ऐसे ही रखना है आप लोग को। चलो आगे चलते हैं अभी। हाँ, अब जैसे मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये +x हो जाएगा 2x, और ये 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा -4। तो लिमिट लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ मिलेगा अपने को x 2x, और 2 प्लस -6 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 6 होता है -4, तो नीचे मिलेगा x -2। यहाँ की टर्म्स को मैं एज इट इज रखता हूँ, कोई चेंज नहीं करना है, इनको क्लोन करके वापस यहीं पर रख देता हूँ। तो यहाँ पर रख दिया मैंने। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगला स्टेप, अब आप लोग देख सकते दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल लो। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 कॉमन निकालेंगे, बचेगा x -2 और नीचे भी बचेगा x -2। देखो हो गया यहाँ तक, और यहाँ पर जो टर्म है ना उसको एज इट इज रखो, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। क्लोन किया, एज इट इज यहाँ पर रख देना सेम तरीके से। डन यहाँ तक? अब आप लोग नोटिस कर सकते हैं ये x -2 ये x -2 कैंसिल, ऊपर बच गया 2 लिमिट के बाहर चला जाएगा। लिमिट के बाहर मतलब क्या, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है,
L इज इक्वल टू 2 लिमिट के बाहर लिमिट क्या बचेगा, क्या है, x टेंस टू 2 है, और ऊपर मेरे पास बचा हुआ है रूट के अंदर x प्लस 2, और यहाँ पर क्या रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर 2, और यहाँ बचा है रूट के अंदर 2 प्लस एक्स प्लस रूट के अंदर 6 माइनस एक्स। सो ये टर्म्स है। अगर मैं 2 को पुट करता हूँ तो 2 पुट करते हुए मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिमिट को बांटना पड़ेगा। सो लिमिट x टेंस टू 2 रूट एक्स प्लस रूट 2, और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 क्या मिलेगा, रूट के अंदर 2 प्लस एक्स प्लस रूट के अंदर 6 माइनस एक्स। सो एक ब्रैकेट डाल के लिखो इसे। अब न्यूमरेटर में अगर मैं 2 डालता हूँ तो हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2, तो यहाँ मिलेगा इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा। यहाँ डालूंगा तो देखो यहाँ पर मिलेगा रूट के अंदर 2 प्लस 2 प्लस रूट के अंदर 4 माइनस 2, सही, सॉरी 6 माइनस 2, क्या लिख रहा हूँ मैं भी, 6 माइनस 2। सो बस अब हो गया ना स्टेप, देखो रूट 2 रूट 2 2 रूट 2, और देख सकते हैं ये 2 प्लस 2 कितना होता है 4, तो रूट 4 कितना हो जाएगा 2, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2। सो बस 2 प्लस 2 हो जाएगा आप लोग का 4, तो 2 इंटू 2 यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग का 4, 2 2 ज़ा 4, ये 4 4 कैंसिल, तो बचेगा आपका आंसर रूट 2, 2 2 ज़ा 4 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से आप लोग को रूट 2 मिल जाता है। तो ये था आप लोग का इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। दिखता बड़ा लेंदी लेकिन होता बहुत सिंपल है, आपको दोनों टर्म्स को रैशनलाइज करना है और आप लोग को सोल्यूशन मिल जाता है। सो ये था आप लोग क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला क्वेश्चन समझ लिया है सो ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं न्यूमरेटर में भी एक रूट है और दोनों टर्म्स के पास है, और सिमिलरली डिनोमिनेटर के पास भी रूट है। सो आप लोग को अभी मैंने सिखा दिया, जस्ट एक क्वेश्चन बताया, समझाया एक्चुअली देखा जाए तो, अगर वो समझ में आ गया सो ये भी आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। सो स्टेप क्या होगा, आप लोग को सबसे पहले इसका नाम रखना है L, और यहाँ लिख देना लिमिट x टेंस टू a। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 रूट्स के टर्म है, रूट के अंदर a प्लस 2x, रूट के अंदर 3x है, तो पहले उसे लिख लेता हूँ, रूट के अंदर a प्लस 2x माइनस रूट के अंदर 3x, और नीचे क्या है, रूट के अंदर 3a प्लस x है, और यहाँ क्या है माइनस 2 रूट x है। अब देखो यहाँ पे रैशनलाइज करना है पहले न्यूमरेटर को फिर डिनोमिनेटर को, दोनों साथ में ही करेंगे एक्चुअल में। तो यहाँ पर मैं करूँगा इसको क्लोन कर लेता हूँ पहले। तो क्लोन करने से हमें ये समझ में आएगा, देखो सबसे पहले बात रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो समझो। जो भी यहाँ पर न्यूमरेटर में रहेगा ना, एक्जैक्टली सेम टर्म से अपन डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, बट बस सिंबल चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इसी चीज को अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट। जैसे अपने न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया ना, सेम वे में आप लोग डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करोगे। सो डिनोमिनेटर में क्या है, यही टर्म है, इसको उठा लो यहाँ पर रखो, और वापस से इसी चीज को क्लोन करता हूँ, नीचे भी रख देता हूँ। बट यहाँ पर देखो बच्चों क्या करना होता है, मैंने अभी जैसे आप लोग को बताया, सिंबल को चेंज करना होता है। सिंस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस, और प्लस होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो इस टर्म को और इस टर्म को, ये देखो इसको पकड़ा a, इसे पकड़ा b, तो a माइनस बी, और ये सेम a प्लस बी है। सो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले को फिट करने के लिए अपन इस चीज को अप्लाई करते हैं। सो दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, रूट के अंदर a प्लस 2x है, इधर रूट के अंदर 3x है। ठीक है, अब जैसा ऊपर क्या सेम चीज नीचे करेंगे। देखो इसे पकड़ते a माइनस बी और इसे पकड़ते a प्लस बी। सो दिस विल बिकम क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 3a प्लस एक्स, रूट के अंदर है उसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 रूट एक्स का स्क्वायर। अब क्या क्या बच गया, सो इसे मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर बचा हुआ डिनोमिनेटर में रूट के अंदर a प्लस 2x प्लस रूट 3x, और इसे मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ न्यूमरेटर में टर्म बचा हुआ है। सो रूट के अंदर 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। ये टर्म्स आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, और यहाँ पर मेरे पास बचेगा a प्लस 2x, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस 3x। सेम नीचे आ जाओ, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा 3a प्लस एक्स, और यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और रूट और स्क्वायर कैंसिल बच जाएगा x। देखो सबसे बड़ी गड़बड़ आपके साथ एग्जाम में यही होगी, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आप लोग लेना भूल जाओगे, तो इसका ध्यान रखना, 2 का स्क्वायर 4, रूट एक्स का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ के जो टर्म्स है उन्हें कुछ भी नहीं करना, इन्हें एज इट इज आप लोग को वैसे ही के वैसे रखना है। यहाँ पर मैं क्लोन करके इसे वापस से रख देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है इन्हें। अब देखो क्या होने वाला है। सो अगर आप लोग a प्लस 2x को देखते हो और माइनस 3x को देखते हो, तो 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस एक्स। सो लिमिट x टेंस टू a, यहाँ मिल जाएगा a माइनस एक्स। सेम टू सेम यहाँ पर देखो 3a को वैसे रखता हूँ और x माइनस 4x करता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, x माइनस 4x करता हूँ, तो यहाँ बचेगा 3a माइनस 3x बचेगा। और इन टर्म्स को एज इट इज ही रखना, कोई चेंज नहीं करना बच्चों, सेम तरीके से आप लोग को लेते चलना है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या करना है, अगला स्टेप यहाँ लिखता हूँ मैं L,
और आप लोग देख सकते हैं लिमिट को अप्लाई करते वक्त आप नोटिस करना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कुछ सेम दिख रहा होगा, बस एक चीज का फर्क है, यहाँ पे 3 कॉमन निकालना है। क्या मिलेगा a माइनस एक्स, और जैसे 3 को कॉमन निकालता हूं यहाँ पर बचेगा a माइनस एक्स, और ये टर्म था ना एग्जैक्टली सेम टर्म वापस से आप लोग को वहां पर लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं इसे क्लोन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वापस से। अब यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ेगी तो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे मैंने रख दिया ऐसे करके और यहाँ पे रख दूंगा, रूट लग गया, रूट लगा दिया। अब देखो क्या होगा, ये a माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ बचा 1/3, वो साइड में चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा लिमिट x टेंड्स टू a, एग्जैक्टली सेम टर्म 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, नीचे बचेगा रूट के अंदर a प्लस 2x प्लस रूट 3x। अब लिमिट को बांट देना, पहले न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और सेम तरीके से अपन डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। सो 1/3 को मैंने वैसे ही रखा, लिमिट गया न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे बचेगा 3a प्लस एक्स 2 रूट एक्स, और यहाँ पर भी सेम लिमिट जाएगा डिनोमिनेटर में a प्लस 2x प्लस रूट 3x। बस यहाँ पर एक ब्रैकेट इंसर्ट करके रखो ताकि पता चले लिमिट पूरे टर्म के साथ है, अदरवाइज यहाँ पर लगेगा लिमिट आगे वाले के साथ ही है। तो ये 1/3 को मैं वैसे ही रखता हूँ। अब x टेंड्स टू क्या पुट करना है अपने को, a पुट करना है बच्चों में, यहाँ पर 0 लिख दिया, a पुट करना है। तो यहाँ पर a पुट करोगे तो क्या जाएगा 3a प्लस a, यहाँ a पुट करोगे तो 2 रूट a हो जाएगा, नीचे लोगे यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ जाएगा a प्लस 2a, और यहाँ पर जाएगा 3 इंटू a हो जाएगा। 1/3 मेरा वैसे 3a प्लस a करेंगे तो रूट के अंदर 4a हो जाता है, और 4 का सॉल्यूट करोगे तो 2 और रूट 2 रूट a हो जाएगा। सेम यहाँ पर क्या है 2 रूट a है, नीचे आ जाओगे तो a प्लस 2a करोगे रूट 3a हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं रूट 3a, और यहाँ पर भी कितना रूट 3a है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है, लेकिन फिर भी आप लोग को यहाँ पर करने की कोशिश करते, ध्यान देना 2 प्लस 2 4 रूट a हो जाएगा। और देखो यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस कर सकते, यहाँ पर रूट शायद मैंने गलती से बाहर निकाल दिया बच्चों, ये रूट के बाहर कैसे आ गया, इसे डिलीट करता हूँ। ये 3 रूट के अंदर है बच्चों, देखो यहाँ पर इसकी निशानी, हाँ ओके। सो यहाँ पर रूट के अंदर 3 और a यहाँ पर लिखना जरूरी है, रूट के अंदर a है। अब देखो यहाँ पर चीजें बहुत ही अनसॉर्टेड हो जाएंगी, आप लोग ध्यान देना। तो ये सेम टर्म से ऐड होगा तो 2 रूट 3a हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सब क्लियर होगा, अगले पेज पर मैं से अगेन लिखता हूँ। तो मेरे पास क्या मिला 1/3 इंटू 4 इंटू रूट a, और यहाँ पर 2 इंटू रूट 3a मिल गया, ठीक है। सो 2 2 सा 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2/3 बचेगा। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि यहाँ पर रूट 3a है, तो इसे रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट a भी लिख सकते हो, रूट मल्टीप्लीकेशन में रूट को सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ से रूट a कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 2/3 रूट 3, एंड दैट इज योर लिमिट का वैल्यू। सो ये था आपका बड़ा ही आसान सा, प्यारा सा, सिंपल सा क्वेश्चन, जो कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। सिंपल था, कैलकुलेशन एरर मत करना, बाकी सब कुछ सही है। और ये क्वेश्चन भी आप लोग को सॉल्व होता हुआ मिलेगा, इसे नोट कर लेना आप लोग चाहे तो फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का, और फिर मैं अगला पेज भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये आपको शायद दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, तो इसे नोट कर लो और इसे भी नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके ऊपर नोटिस करना, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी देखा जाए तो। चलो लिमिट के साथ स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग को नोटिस ये करना है कि कहाँ पर मेरे पास यहाँ पर रूट है, तो जहाँ रूट होगा उसी को रैशनलाइज करना है। सो आप लोग ने देख लिया कहाँ पे रूट है, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में। सो आप लोग को ये समझ में आ गया डिनोमिनेटर में रूट है। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना मतलब कि एग्जैक्टली सेम टर्म से आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है, बस एक चेंज करना होता है। क्या आप लोग को बस साइन चेंज करना होता है। मतलब क्या करना होता है, चलो मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। सो सबसे पहले मैंने सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बस यहाँ पर माइनस था, बीच में प्लस और प्लस कर देना। आपको टर्म्स के अंदर के साइन चेंज नहीं करना है, टर्म्स के बीच के साइन चेंज करना है। सो बस यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग को लिमिट x टेंड्स टू 2 को एज इट इज रखना है, यहाँ x² माइनस 4 को भी एज इट इज रख देना है। और जब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो दिस विल लुक लाइक a माइनस b एंड दिस विल लुक लाइक a प्लस b। सो a माइनस b a प्लस b जो होता है ना, वो a² माइनस b² होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर x प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा रूट के अंदर 3x माइनस 2 का स्क्वायर। सो अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर x² माइनस 4 को कुछ भी नहीं करना है आपको, इसे एज इट इज ही रखना है। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये रूट के अंदर x प्लस 2 भी मेरा वैसे ही रहेगा, इसे भी कुछ नहीं करना है। जहाँ पर मेरा स्क्वायर और रूट है पहले उसे सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट को कैंसिल करूंगा, बचेगा x प्लस 2, ब्रैकेट डाले रखो, ब्रैकेट मत रखो क्योंकि यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल क्या बचेगा, 3x माइनस 2 बचेगा, बाहर माइनस वैसे एज इट इज। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, सिंबल चेंज हो जाएगा तो करेंगे, अदरवाइज वैसे ही रखेंगे।
सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को वैसे ही रखता हूँ। अच्छा एक स्टेप और कर लो, चलो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही, क्योंकि 4 मतलब यानी क्या 2 का स्क्वायर होता है। सो एक्स प्लस 2 वैसी और रूट के अंदर 3x माइनस 2 भी मेरा सेम। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ मिलेगा मेरे पास x प्लस 2, यहाँ मुझे मिलेगा माइनस 3x माइनस 2 मिल जाएगा ना, बिल्कुल गलत जवाब, माइनस 2 के बाद जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, ये चीज़ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। चलो अगला स्टेप देखो यहाँ पर, सो एल की वैल्यू लिमिट x टेंस टू कितना हमारे पास 2 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म है, तो दो ब्रैकेट में स्प्लिट कर दो, ए माइनस बी और ए प्लस बी। और यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर x प्लस 2 है और प्लस रूट के अंदर 3x माइनस 2 है। नीचे आ जाओगे, अगर आप लोग नोटिस कर सकते हो तो ये 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, तो पीछे लिखता हूँ 4। और क्या, ये देखो ये x माइनस 3x हो जाएगा माइनस 2x, तो इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ। अगर आप लोग सही तरीके से दोनों में 2 कॉमन है, तो अगर 2 कॉमन निकालूंगा देखो मुझे क्या मिलता है, ऊपर पहले सारे टर्म्स वैसे ही रख लेते हैं, ऊपर कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। सो ऊपर के टर्म को पूरा मैं क्लोन कर लेता हूँ, एज इट इज क्लोन करता हूँ, ये यहाँ पर आ गया। और नीचे के टर्म्स को देखो क्या करना है, देखो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, ये बचेगा माइनस एक्स और ये बच जाएगा प्लस 2 बच जाएगा, बट कुछ भी सेम दिख रहा नहीं है। सो वही उसी जगह अगर मैं माइनस को भी कॉमन निकाल लेता हूँ, ये माइनस को भी मैं कॉमन निकालता हूँ, सो ये प्लस 2 था ना, ये भी माइनस में हो जाएगा। बात समझ रहे आप लोग? देखो मैं समझाता हूँ, एक स्टेप लेकर फिर से मैं आप लोग को दिखाता हूँ, नोटिस करना। अगर मैं इसमें से -2 बाहर निकालता हूँ, सो ये जगह x, और प्लस में से माइनस बाहर निकालता तो माइनस होगा, और 4 में से 2 बाहर निकाला तो हो जाएगा 2, तो मतलब प्लस का माइनस इस तरीके से आपको ब्रैकेट दिखाई देगा। सो अब होगा क्या, ये x माइनस 2 ये x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये -1/2 को मैं बाहर कर देता हूँ, ये नीचे जो -2 से बाहर कर दो, क्योंकि अपॉन में है तो सिंपली लिमिट के बाहर, और लिमिट को बांट दूंगा। सो लिमिट जाएगा x टेंस टू 2, x प्लस 2 के पास पहले ब्रैकेट के पास मल्टीप्लाई में, लिमिट जाएगा दूसरे ब्रैकेट का x टेंस टू 2, रूट के अंदर x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर 3x माइनस 2। लिमिट पुट करो यहाँ पे 2 प्लस 2 जो कि 4 हो जाएगा, सो -1/2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर मिलेगा 2 प्लस 2 इंटू यहाँ पर पुट करोगे रूट के अंदर 2 प्लस 2 प्लस रूट के अंदर 3 इंटू 2 माइनस 2, सो ये हो जाएगा 4, ये भी रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 4 यानी कि 2, 3 2 6, 6 माइनस 2 इज वॉट 4, 4 के अंदर सिंपल सी बात ये भी 2 हो जाएगा, सो 2 2 4 माइनस 2 इंटू 4, सो आंसर विल बी -8। इस तरीके से आपको लिमिट की वैल्यू मिल गई। सो आप लोगों ने नोटिस किया आप लोग को सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मिल रहे हैं, और सारे ही क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं। तो यहाँ पर अपन ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया हुआ है, और मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन जितने मैंने अभी तक बताए हुए हैं। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया हुआ है। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं आज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ही कंप्लीट करा रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट करवाऊंगा। सो फुली आज के सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर है। आपके मन में इन क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, या फिर सिंपली आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी 97_Mansoor पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ और नए क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।